नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कहते हैं कि कोयले के कारोबार में हाथ काले होते ही हैं और ऐसा ही हाल अधिकारियों के तबादले को लेकर के भी है। प्रशासनिक व्यवस्था हो या मानवीय दृष्टिकोण, ट्रांसफर हमेशा से विवादों में रहे। शिवराज सरकार के 300 दिन की सरकार में 3000 तबादलों ने अब सियासी रंग ले लिया। कांग्रेस ने जहां इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा, एक लिस्ट जारी कर दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जोरदार तरीके से इसका जवाब भी दिया। सवाल ये उठता है, क्या ट्रांसफर को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? दोनों पक्षों को सुनेंगे, आरोप क्यों लगा रहे हैं, स्पष्टीकरण में क्या कहा जा रहा है, इस पर भी आएंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये आंकड़े हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के, जहां पूरे घर के बदल डालूंगा की तर्ज पर हर दिन 10 ट्रांसफर हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार को तबादले की सरकार से नवाजने वाली बीजेपी की सरकार में बदला कुछ नहीं है। अनुमानित तौर पर बीते 10 महीनों में किस विभाग में कितने ट्रांसफर हुए हैं वो भी देखिए। नगरीय विकास विभाग 400, पंचायत एवं ग्रामीण विकास 500, पुलिस विभाग 400, स्कूल शिक्षा विभाग 400, वन विभाग 300 ट्रांसफर। इन आंकड़ों के बाद कांग्रेस हमलावर है। पार्टी ने ट्वीट करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। शिवराज का तबादला उद्योग, आपदा में कमाई का अवसर। महामारी में विधायक खरीदकर मुख्यमंत्री बने शिवराज ने 303 दिन में 3000 से अधिक तबादले किए और अब 1 से 30 अप्रैल तक तबादलों से प्रतिबंध हटाकर फिर 50,000 तबादले करेंगे। शिवराज जी विधायक खरीदी का पूरा खर्चा यहीं से वसूलेंगे। कोई जिला बचा नहीं है कि एसपी कलेक्टर के ट्रांसफर नहीं हुए। किसी भी आईएएस आईपीएस पे इनको भरोसा है नहीं। और 3000 से ऊपर ये 300 दिन में हो गए। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से, और जबकि बैन लगा है, तबादलों में बैन है, उसमें ये हालत है कि 300 दिन में 3000 हो गए। तो ये सही माने में पूरा का पूरा मंत्रालय में यही स्कैम चल रहा है। मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में ट्रांसफर पर से बैन हटाया जाएगा। तो आप खुद सोचिए, उस दौरान किस स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होगा। मौजूदा हालात में ही शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए 3000 तो स्वास्थ्य विभाग में 4000 आवेदन आ चुके हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के हमले का जवाब भी बीजेपी आक्रामक तरीके से दे रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस ट्रांसफर को लेकर 15 साल तक सवाल नहीं पूछ सकती। कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है। जिन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया हो, जिन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया हो, वो इस किस मुंह से आरोप लगाएंगे? कांग्रेस 15 महीने में अपने 15 साल तक के अधिकार खो चुकी है। तबादले पर प्रभारी मंत्री की भूमिका काफी अहम होती है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं बांटे गए हैं। लिहाजा ट्रांसफर में एक तरह से अधिकारियों की भूमिका काफी अहम है। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, भोपाल, IBC 24। चलिए, बिना देर के हमारे साथ में दो बड़े वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। दोनों को सुनते हैं, दोनों का पक्ष जानते हैं और दोनों अपने अपने पक्ष के साथ साथ जो दूसरे पक्ष के ऊपर हमलावर हैं उसका कारण भी पूछते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मुखर जिम्मेदार नेता रजनीश अग्रवाल जी हैं, तो सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र गुप्ता जी भी। आप दोनों को नमस्कार। इस मंच पर आप दोनों का बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, चूंकि कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, एक लिस्ट बताई है कि 300 दिन में 3000 ट्रांसफर हो गए, आरोप आप पर लगते थे, क्या ये लिस्ट उसके जवाब के तौर पर आपने दी है या जो आरोप लगाया है उसमें कोई सत्यता आपको नजर आती है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि आपको हक ही नहीं है 15 महीने में जो आपने किया। देखिए, हक और बिना हक की बात तो जो है, डाकुओं के मुंह से चोरी की निंदा अच्छी नहीं लगती। और ये बातें जो है कोई बेबुनियाद बेसिर पैर हैं। आज ये जो है अखबारों के माध्यम से सामने आया। देश के सबसे बड़े अखबार ने ये खबर साया की है।
कांग्रेस अपनी तरफ से थोड़ी आरोप लगा रही, ये सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में, सरकार खंडन करे उसका। इनको शर्म आती क्या खंडन करने में? और ये जो बड़े जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे हैं बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, इन 3000 से ट्रांसफ़रों के दलाल कौन है और उनके अड्डे किस कुटिया में चल रहे हैं, ये सरकार को बताना चाहिए। 4 दिन पहले जो है हम बधाई देना भूल गए, हमारे रजनीश भाई को इन्हें बधाई दें, मंत्री बन गए हैं ये, बहुत इनको शुभकामनाएं हैं मेरी। लेकिन इनकी बैठक में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि तबादले के दलालों से सतर्क रहना, उनसे दूर रहना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये 3000 जो हुए हैं, जो मुख्यमंत्री इतनी सुंदर बात अपने कार्यकर्ताओं को कहता है, अगर उसके राज में ये भ्रष्टाचार के सिंगल विंडो सिस्टम में 3000 अगर ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रतिदिन 10, जब लोग कोरोना से अपनी जान बचाते भाग रहे थे तब ये ट्रांसफ़र करने में लगे हुए थे, लूटखोरी करने में लगे हुए थे, जलेबियाँ शीरा पी रही थी। तो ये तो बताना पड़ेगा आपको कि आप जो है दूसरों को नसीहत तो खुद मियाँ फजीहत। ये आप ये कौन दलाल कर रहे थे, ये करवा रहे थे ट्रांसफ़र, और इनके जो है अड्डे कहाँ पर हैं, इसकी भी तो जो है जनता के साथ जो है बातें करिए, जनता को समझाइए। ये असली सूरत है भारतीय जनता पार्टी की, काला चेहरा, करीह शक्ल, और ये इसी के आधार पर ये जो है जो बोलते हैं ठीक उसके विपरीत इनका आचरण होता है। अगर ये कहेंगे कि देश में शांति होना चाहिए तो ये दंगों की तैयारी करेंगे, अगर ये कहेंगे कि शराब बंद होनी चाहिए तो फैसला लेंगे कि शराब की और ज़्यादा दुकानें खोल दो, अगर ये कहेंगे कि हम किसानों के हितैषी हैं तो कानून लाकर उनका गला दबा देंगे। ये सारी राजनीति जो है विपरीत और विरोधाभास की राजनीति करते हैं, ये उसका एक परिणाम है कि भाषणों में कहेंगे कि साहब जो है बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, और देख रहे हैं आप ये बिस्तर पे लेटे लेटे मरीज बन के भी ट्रांसफ़र हो रहे थे मध्य प्रदेश में। ये नमूना पूरी दुनिया में इन्हीं ने पैदा किया हुआ है कि साहब जो है बिस्तर से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा कि साहब बिस्तर पे लेटे लेटे मरीज तबादले कर रहा है। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी दर्ज होना चाहिए। भूपेंद्र जी, आपकी बधाई पहले तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभिवादन किया आपका, और दूसरा आपकी बातों पर लगातार रजनीश जी मुस्कुरा भी रहे हैं। अब रजनीश जी की बारी। रजनीश जी, जब कांग्रेस करती है तो आप उसे उद्योग का और दलालों का अड्डा कह देते हैं, उस जगह को जहां से ट्रांसफ़र होते हैं। अब क्या है, उन्होंने एक लिस्ट भी बता दी और कहा आप तो पब्लिक डोमेन में, खंडन करे या तो सरकार, या तो ये क्यों किए, अगर ये वैलिडेट हैं तो वो कैसे अड्डे थे? बहुत सही सवाल है, और इसी सवाल को लेकर मुझे लगता है आज की चर्चा है। जिस विषय को आपने उठाया है स्थानांतरण के मुद्दे को, अधिकारी कर्मचारियों को लेकर, तो ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ सजा बतौर भी किए हैं, और कुछ सुशासन के लिए जो आवश्यक थे वो किए हैं। और मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि अभी भी कई प्रकार के कई विभागों में ट्रांसफ़रों की दरकार है। लेकिन एक शिकायत पैसा दे लाग दलाली किसी प्रकार की हो तो बताइएगा। एक शिकायत अनियमितता के तौर पर किसी का ट्रांसफर से 4 बार कर सब दलाली हो रही है, सब दलाली हो रही है भाई, सब दलाली हो रही है। आप जो हरिश्चंद्र मत बनिए, हरिश्चंद्र मत बनिए, सुन लो ना, आपने विधायक सुना आपका प्रवचन की व्यवस्था यही से हो रही है। मैंने तीसरी सबसे बड़ी बात, हरिश्चंद्र को चुप करेंगे, मैं आप क्या बोलूंगा। भूपेंद्र जी उनको पहले कह लेने दीजिए, आदरणीय भूपेंद्र जी, पहले उनको कह लेने दीजिए, इसके बाद फिर आप एक्टिवली एक दूसरे को जवाब दें तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार उनका पक्ष सुन लें। दलालों का अड्डा बनाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ, और ये बखूबी उजागर हुआ जब करोड़ों का पकड़ा गया जखीरा, कहां कहां तक पैसा जाता था वो पकड़ा गया, उजागर हुआ, एजेंसीज ने पकड़ा। इसलिए कहा जाता है दलाली का अड्डा, इसलिए कहा गया, और उनको ऊपर तमाम प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं जिसको लेकर कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक हड़कंप है। एक अनियमितता स्थानांतरण को लेकर उद्देश्य क्या है, किस भाव से आप स्थानांतरण किया है, और वो सबके सामने है। और जो बात इन्होंने कही ना, आज किसी अखबार ने कोई हेडलाइन बना दी, किस प्रकार बनाई वो अखबार जाने। तो अगर जनता का मुद्दा होता तो कांग्रेस पिछले 303 दिन से क्या घास चरने गई थी, क्या नींद और नशे में थी?
हमने ट्रांसफर रोज उठा रहे हैं, हम रोज उठा रहे हैं, रोज उठा रहे हैं। तुम्हारा दलाल जो है, तुम्हारे दलाल देने के लिए ट्रांसफर देते हैं, हम रोज और हमने जो पाप 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने किए थे उन पाप को ठीक करने के लिए ट्रांसफर और हम करेंगे। हम आने वाले समय में विकास की गति को तेज करने के लिए और सुशासन की डिलीवरी के लिए जो भी ट्रांसफर की आवश्यकता होगी, जो भी लीला हवाली होगी, उन लीला हवाली करने वालों को भी पनिश करने के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन दलाली नहीं, ट्रांसफर को उद्योग नहीं, कुछ लेके कुछ दे के करने का ट्रांसफर का काम नहीं। और इसीलिए सबके सामने मामला कोई मुद्दा नहीं रहा, ना पिछले उपचुनाव के दौरान और ना नगरीय निकाय के चुनाव में। चैलेंज देता हूं, नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दा बना के देख लेना, जवाब देगा। किसी कर्मचारी संगठन ने आहत तक नहीं हुई। पिछले 303 दिन का जिनका जिक्र हो रहा है, एक खबर किसी चैनल में, एक खबर किसी मीडिया में अगर छपी हो कि ट्रांसफर में कोई गड़बड़ी हीला हवाली हुई हो तो जरूर बताइएगा। मेरा ठीक बात है, ये आपकी बात मानी रजनीश जी, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में तय वक्त में ट्रांसफर होंगे। एक ये मुद्दा है कि तय वक्त में ट्रांसफर होंगे, इसके लिए पॉलिसी आएगी, ट्रांसफरों पर लगी रोक हटेगी। इसके बिना इतने ट्रांसफर हो गए, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका क्या उत्तर है? नहीं, मैंने कहा ना, जरूरी थे जो पनिशमेंट के बतौर कुछ कलेक्टर एसपीस को हटाए हैं। मैं संख्या पे नहीं जाता क्योंकि संख्या मैंने काउंट नहीं की, वो हटाना जरूरी है। अगर किसी को दुरुस्त करने के लिए कहीं अपॉइंटमेंट किसी दूसरी जगह करना है, प्रतिदिन एक कलेक्टर हटाया, इसीलिए किसी प्रकार का एक आईपीएस हटाया, प्रतिदिन आपने खबर छपने से पहले विपक्ष उठता है तो विपक्ष का निकम्मापन देखो कितना है। अगर ये जनता का मुद्दा होता, अगर ये कर्मचारियों का मुद्दा होता, अगर ये अधिकारियों का मुद्दा होता तो पिछले 300 दिन में तो उठता ना, पिछले 303 दिन में तो मुद्दा उठता ना। लेकिन विपक्ष इसका मतलब निकम्मा है, नकारा है। चलिए, दो तथ्य रखे हैं भूपेंद्र गुप्ता साहब, तमाम प्रकार के दो तथ्य रखे हैं रजनीश जी ने। उन्होंने कहा कि 303 दिन से चल रहा था तो विपक्ष अब तक खामोश क्यों था, क्या हेडलाइन के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर इतने ट्रांसफर हुए तो शिकायत एक भी क्यों नहीं आई, अगर दलाली हो रही थी तो शिकायत क्यों नहीं आई। दलाल शिकायत कौन करेगा? जो दलाली के पैसे दे रहा है वो शिकायत करेगा। ये क्या इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने के लिए? आपके जमाने में हुई ना साहब, ये सबको पता है कैसे जमाने में हुई ना, खबरें बनी, हेडलाइन पार्टी में। सुनिए मेरी बात, अब 4 बार मैं भी बात कर रहा हूं। आप अपनी पार्टी में किसको नसीहत दे रहे हैं कि ये दलालों से दूर रहो? दलाल आपकी पार्टी में घुसे मैं आपको बता रहा हूँ, तभी तो आप अपनी पार्टी को सलाह दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, किसको सलाह दे, कुछ सलाह दे रहे थे मुख्यमंत्री, अभी सुनिए आप किसको सलाह को, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, आप और जोर से चिल्लाइए। किसको सलाह दे रहे थे मुख्यमंत्री? पचमढ़ी में मकान खदान और दुकान से बच के रहना और पूरी नर्मदा बेच दिया आपने। किसको सलाह दे रहे थे? आप तो 15 साल से नसीहत दे रहे हैं, आपने और दलाली करवा रहे हैं। आपने जो है धंधा बनाया, तुगलक रोड चुनावी घोटाला किया। ये जो है, ये सुन लीजिए आप, 15 महीने में कुछ नहीं किया सरकार ने। ये तो तुम्हारा रटा हुआ डायलॉग है। 15 महीने में हमने प्रदेश बनाया, हमने 15 महीने में प्रदेश बनाया। हमारी जो है हर योजना की नकल आप कर रहे हैं, हमारी हर योजना, क्यों हमारी हर योजना की नकल कर रहे हो? तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है, तुम्हारी पार्टी के पास अपना दिमाग, अपनी योजनाएं नहीं है। क्यों हमारी योजनाओं की नकल कर रहे हो तुम? अरे लूट खसोट करने वाले, आप तो गरीबों का चावल खा गए, आपने जहर का चावल खिलाया लोगों का। आपने जो है आपने जो है घुन लगा हुआ गेहूं खिला रहे लोगों को, आपने गरीबों का राशन लूट लिया, आपने आटा चोरी किया और जो है 10 किलो के डब्बे में से 4 किलो आटा मार दिया। तुम्हारे चोरी के कौन से आप बताएं? और आज आप जो है आपने 50 लोगों की जान ले ली नकली दारू, अवैध दारू के माध्यम से। आप जहर परोस रहे हैं इस प्रदेश को, आपको शर्म नहीं आ रही? और आप ये रटी रटाई बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप ये 50 लोग सच्चाई से मरे, आप ये दोनों पक्षों के एक सवाल के साथ लौटूंगा, भूपेंद्र जी और रजनीश साहब, दोनों पक्षों के लिए एक सवाल के साथ में लौटूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जरूर पूछूंगा ये मेरे दाग अच्छे कैसे हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह कि प्रशासनिक कसावट के लिए जो ट्रांसफर किए जाते थे और जो अब किए जा रहे हैं, दोनों तरफ दावे वही हैं। पहले भी यही उत्तर थे, जो सत्ता पक्ष करता है उसका उत्तर यही होता है कि जो जरूरी है, जो रूटीन में है और जिसकी आवश्यकता है उसके मुताबिक काम होता है। तो फिर जमीन पर कितना असर पड़ा इसका भी आकलन किया होगा आप दोनों पक्षों ने, इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, कुछ मुद्दों के ऊपर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी होती है और इस मुद्दे पर तो जमकर हो रही, कब तक चलेगी ये भी पूछेंगे। तो तबादलों को लेकर जो एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस समय
चर्चाओं के तौर पर भी गरमाया हुआ है, सुर्खियों में भी दिखाई पड़ रहा है। इस पर हम डिबेट करें, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और एक सवाल था कि जो पहले ट्रांसफ़र किए गए अगर वो उद्योग थे तो अब के क्यों नहीं है, और अगर अब जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो प्रशासनिक कसावट है तो इतना हंगामा, इतना विरोध क्यों है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपने जवाब सुन लिया। उनका कहना था कि जो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे या जिनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उनको ट्रांसफ़र किया गया, आगे भी करते रहेंगे। विपक्ष क्या इस बात से सहमत है? नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये, अगर इतना भ्रष्टाचार है तो इसे उजागर कौन करेगा? चलिए, जो दे रहा है, जो ले रहा वो नहीं बताएगा, फिर विपक्ष की भूमिका कहाँ है इसमें? विपक्ष जो पहले तो मैं आपसे बता दूं कि जो इन्होंने कहा 3000 ट्रांसफ़र किन लोगों के हुए हैं, सूची तो पढ़िए आप। रोज़ एक IAS अधिकारी का ट्रांसफ़र हो रहा है, रोज़ एक IPS अधिकारी का ट्रांसफ़र हो रहा है, रोज़ 2 SAS जो राज्य सेवा के अधिकारी उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। आप इतनी उथल पुथल आपने पूरे प्रदेश में मचा दी है, और इस उथल पुथल का परिणाम क्या है? इस उथल पुथल का परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में जो दुनिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में जिस तरह के अपराध संगठित नहीं हुए, वो माफिया राज मध्य प्रदेश में पनप गया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है पूरे विश्व में, इस पर जो है इस सरकार को जो है गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, जिसने जो है नकली प्लाज्मा बना लिया और नकली प्लाज्मा का रैकेट, और जिसमें लोगों की जान ले ली। ये वो पहला राज्य है जहाँ पर हर ज़िले में राजधानी से 10 किलोमीटर दूर नकली और जहरीली शराब के जखीरे पकड़े जा रहे हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की, निर्दोष लोगों की मौतें हो गई। और ये सिलसिला तुरंत चालू हो गया। तुम्हारी सरकार ने अप्रैल में जो है कदम रखा और मई में जो है 14 लोग मर गए रतलाम में जहरीली शराब से। फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर अक्टूबर में मर गए 14 लोग उज्जैन में आपके जहरीली शराब से। उसके बाद जो है खरगोन में मर गए 2 लोग। उसके बाद जो है बड़वानी मर गए लोग। और उसके बाद जो है आज देखें आप मुरैना में क्या हाल है। इस जखीरे के पकड़े जाने के बाद फिर से 4 लोगों की मौत हो गई। ये आपने ये प्रशासन सुधारा है इन ट्रांसफ़र उद्योग के माध्यम से। ये जो फैक्ट्री चला रहे आप, जो है आपने पूरे प्रदेश में अराजकता फैला दी। डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे, अस्पताल में जो है बच्चों की मौत हो रही है। आपने ट्रांसफ़र किए, ये आपने इसके लिए ट्रांसफ़र किए थे कि निर्दोष बच्चों की मौत हो। 29 बच्चे शहडोल में मारे गए, उनकी क्या गलती थी? क्या वो इस दुनिया को कंपनसेट कर सकते हैं आपकी ट्रांसफ़र? सिर्फ एक व्यक्ति के हठधर्मी एक डेंटिस्ट को वहाँ पर सिविल सर्जन बनाया गया, 20 डॉक्टरों ने इस्तीफे दे दिए और 29 बच्चों की जान चली गई है। इस सरकार की ट्रांसफ़र उद्योग की, ट्रांसफ़र फैक्ट्री की निर्लज्जता का एक परिणाम है। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ पर शहडोल में 20 डॉक्टरों ने इस्तीफे दिए सिर्फ इसलिए कि आपने एक गलत और अपने पट्टे को वहाँ पर जो है सिविल सर्जन बनाया। ये राजनीति जब आप कर रहे हैं, आप पूरे देश को, आप प्रदेश को आपने जो है गंद में ढकेल दिया है। आज हम आरोप लगा रहे थे पूरे चुनाव उसमें कि इन्होंने जो है कोरोना में पूरा राशन माफिया मध्य प्रदेश को लूट के खा रहा है। आज तुम्हें खुद ही तुम्हारी सतह पे आ गया, अब तुम्हें मजबूरी में उनको पकड़ना पड़ रहा है। हमने कहा था कि इनके आटा चोर सक्रिय हैं पूरे प्रदेश में, ये भी सब आटा चोर पकड़े गए हैं। कलेक्टर ने बयान दिया कि साहब ये आटा चोरी नहीं है, इतना तो जो है चक्की में पिसवाने में जल जाता है 4-4 किलो आटा। इनके कलेक्टर का ऑफिशियल बयान है। ये लिए आप आज ये चीजें सतह पर आ चुकी हैं कि केंद्र की सरकार पकड़ रही है कि तुम गरीबों को जहरीला चावल खिला रहे हो। आज केंद्र की सरकार पकड़ रही है, आरोप बहुत सारे हो गए, जनता को खिला रहे हो। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने इन ट्रांसफर के माध्यम से इकट्ठा किया। चुप कर देना तो मैं उत्तर दे देता हूँ, उत्तर दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इनके आरोप बिल्कुल भौंतरे हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। सवाल ये है, प्रति 1000 50 से ज्यादा बच्चे काल कबलित होते थे कमलनाथ जी के शासन में। उसके पहले इनके जो बड़े भाई या छोटे भाई जो भी कहें, उनके शासन में 86 बच्चे कबलित होते थे 1000 पर, और इनके 50। पिछले 2019 का ही मामला है। दूसरी बात, अवैध शराब का आरोप कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार ने लगाया खुलेआम कि नहीं लगाया। वायरल ऑडियो में इनके अवैध शराब के बिकने का पैसा लेन देन होता है, ये सब ने देखा कि नहीं देखा। दूसरी बात, ये तमाम प्रकार के जो प्रपंच हैं लूट खसोट के, जो तमाम प्रकार की केंद्रीय एजेंसीज हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में किस प्रकार धंधेबाजी उद्योग चला, वो सामने उजागर हुआ या नहीं हुआ, ये तथ्य हैं।
ये सबके सामने कि किस प्रकार लूट, भ्रष्टाचार, अवैध शराब, जहरीली शराब इन्होंने बो दी थी। नाम माफिया कर लेते थे, माफिया से समझौता करते थे, पैसा वसूलते, वो पैसा पकड़ा गया। अब हाय हाय मची हुई है पूरी कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक। तुगलक रोड चुनावी घोटाला, क्या करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला, सीबीडीटी का जिसमें अधिकारियों की भी सम्मिलित मामला उजागर हो रहा है, तो सामने हड़कंप मचा हुआ है। और इसीलिए हमने कहा कि जो सुशासन स्थापित करने के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे, करना पड़ेगा। हमने जनता से वादा किया और जनता के बीच में जब हम गए उपचुनाव में, 28 उपचुनाव में, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद बेतहासा दिया, जोरदार दिया। जनता को बेवकूफ समझ रहे हो, नादान समझ रहे हो? जिन्होंने 50-50 आशीर्वाद नहीं दिया, मशीनरी का दुरुपयोग किया। चुनाव में मुद्दे उठे तो जनता ने किस प्रकार तपाक से जवाब दिया, किस प्रकार से जवाब दिया, उसको आप मानते नहीं हो। और यही कारण है जिस प्रकार की मीमांसा कांग्रेस करती है, जनता इनको मानेंगे, आपने मशीनरी का मुद्दों से भागने वाले लोग हैं। ये जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं है, कोई विपक्ष के नाते जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। और जिस प्रकार की आज बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, अखबार में छपा है, एक अखबार में छपा है तो आप अराजकता को फेस कर रहे हैं, आपकी जो है आपकी दायित्वहीनता को फेस कर रहे हैं। ये कीमत चुका रहा है प्रदेश आपकी हर बदमाशी का, भ्रष्टाचार को लेकर इनके तो सबूत साक्ष्य है, चुका रहा है प्रदेश। क्या तमाम कर रहे हो प्रकार की आप? वसूली के, तमाम प्रकार के तुगलक रोड चुनावी घोटाला के, तमाम प्रकार के हाहाकार त्राहिमाम अधिकारी कर्मचारियों में किस प्रकार के किस्से छपते थे भैया, किस प्रकार के किस्से दिखाए जाते थे। एक अधिकारी का 4-4, 5-5 बार ट्रांसफर, कहां से भूपेंद्र जी और ज्वाइन करे पता नहीं रजनीश जी, कुल मिलाकर आप दोनों पक्षों ने जो अपने तथ्य रखे, अपनी बातें रखी, जनता को केवल कसे हुए प्रशासनिक कार्य अगर फौरन मिलते हैं उससे बहुत ज्यादा सरोकार होता है। शिकायतें आ रही हैं, लाई जा रही हैं, सामने नहीं आ पा रही हैं, ये देखना भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जिम्मेदारी होती है और इसकी उम्मीद कम से कम जनता सत्ता पक्ष से करती है और जहां वो चूके वहां विपक्ष से करती है। फिलहाल इनका क्या जमीन पर असर दिखेगा जब ये खुलते हैं ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, तब कितने और किस संख्या में तबादले होते हैं, इस पर जरूर प्रदेश नजर बनाएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नजर आएगी कि उनका जमीन पर असर क्या होता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नमस्कार।